अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इफ़्तारी का पूरा दावत मेन्यू शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। इसमें मैं 4 टाइप के स्टार्टर्स बनाई थी, 2 चिकन है, 2 मटन है, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब इफ़्तार आता है तो हम हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को या हमारे फ्रेंड्स को इफ़्तार का बॉक्स पहुँचाते हैं या कुछ प्लेट्स देते हैं जो हम बनाते हैं, उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें भेजते हैं। बहुत सोचना पड़ता है क्या भेजें क्या नहीं भेजें, तो आज मैंने कुछ 4 चीज़ें बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आगे चलते हैं। तो मैं सबसे पहली रेसिपी जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है कच्चे कीमे के कबाब। उसके लिए मैंने मटन का कीमा ले ली थी। अब उसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैं इसको अभी मैरिनेट करूँगी रात के टाइम पर, क्योंकि दिन में रोज़ा होगा, नमक मसाले कुछ चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको रात में मैरिनेट कर रही हूँ। और इसका एक कबाब मैंने फ्राई करके देख ली थी कि नमक मसाले सारे ठीक है या नहीं। अब इसका जो मैरिनेशन है, मैं ये चारों जो रेसिपी है उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले, तो उसका पूरा डिटेल जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पर आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो डिटेल में। तो अब इसका मैरिनेशन हो गया, मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। अब दूसरी रेसिपी जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है स्मोक्ड कीमा समोसा, जो कि है धोए वाला समोसा। उसके लिए भी मैं मटन का कीमा लेने वाली हूँ। अब उसको भूनना है, क्योंकि हम समोसे में फिल करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको भून रही हूँ सबसे पहले। इसकी भी वीडियो जो है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो थोड़ा सा हरा मसाला भुनी थी, उसमें जब मसाले वगैरह डालकर, कीमा डालकर इसको अच्छे से भून ली थी। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती है, जैसे प्याज वगैरह, इतनी चीज़ें कुछ नहीं जाती है। हल्का सा मैरिनेशन है, मैरिनेशन भी नहीं, हल्के से मसाले हैं उसके अंदर, अच्छे से पकाना है। और जब हो जाता है ये पूरा अच्छे से भुन जाता है, उसके बाद इसको जो 2 मेन एलिमेंट है, एक मैं अभी रात को कर रही हूँ, एक कल करूँगी, जो कि है इसको धुआं देना, इसको स्मोक देना है। तो बस यहाँ पर इसको मैं स्मोक लगाकर रख दे रही हूँ। इसका जो स्मोक है यही उसका मेन फ्लेवर है, और इसका बाकी का जो चीज़ें हैं वो मैं कल दिन में करूँगी। तो यहाँ पर ये भी हो गया था। अब मैं जो तो थर्ड रेसिपी बना रही हूँ, मनेको चिकन बाइट्स। इसकी रेसिपी जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। बहुत डिलिशियस बनता है। तो ये चिकन का मैरिनेशन था, और ये है मलाईदार चिकन रोल। इसकी रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। अब मैंने चारों रेसिपी का 50% पार्ट तो कंप्लीट कर चुकी थी। अब ये सब जाएगा फ्रिज में। अब हम इसको मिलेंगे कल सुबह, जब हम इसकी आगे की जो भी चीज़ें बची है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो चुका था, ये हमारा कच्चा कीमे का मैरिनेशन है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब इनको लेके आते हैं सुबह। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये जो मटन का कीमा समोसा जो हम बना रहे हैं वो। तो एक जो इसका था वो था धुआं, और दूसरा जो है इसमें बहुत सारी बारीक कटी हुई हरी प्याज शामिल करना है। ये दोनों चीज़ें हैं जो समोसे को बहुत डिलिशियस बनाती है। तो अब यहाँ पर समोसे का जो बैटर फिलिंग रेडी हो गई थी, पूरी की तरीके से रेडी हो चुकी थी। इसको बस इसके अंदर फिल करना है, और फिर हम इसको रख देंगे साइड में, या फिर फ्रिज में रख दूँगी जब तक कि दूसरी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे पहला था। इसके बाद हमें कच्चे कीमे के कबाब करने हैं, मनेको चिकन बाइट्स करना है, और मलाईदार चिकन रोल करना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ मनेको चिकन बाइट्स। तो उसका फिलिंग रेडी हो चुकी थी, उसमें मैं डाल रही हूँ ये प्रोसेस चीज़ क्यूब है, तो 2 चीज़ क्यूब इसमें डाल दी थी। उसके बाद क्या करना है, मनेको बिस्किट लेना है, उसके बीच में मैंने ये डाल दी थी चिकन का फिलिंग। इसको अच्छे से प्रेस करके, या अच्छे से जैसे हम सेव पूरी बनाते हैं उस टाइप का समझ सकते हो, बस उस तरीके से इसको रखना है। और इसके ऊपर फिर हमें मनेको बिस्किट रखना है। तो जैसे सैंडविच होता है, ऊपर नीचे मनेको है और बीच में उसकी चिकन की फिलिंग है। तो बस ये करके इसका मनेको का चिकन बाइट्स का भी रेडी हो जाएगा, बट इसको पहले हमको कोट करना है। तो क्योंकि साइड्स में से ओपन है, फ्राई करते टाइम पर जल जाएगा, इसीलिए पहले साइड में ब्रेड क्रम लगा रही हूँ। गोल्डन ब्रेड क्रम की रेसिपी अपलोड हो चुकी है शॉर्ट्स में। अब इसको अंडे से कोट करूँगी, और फिर पूरा ऊपर से और एक ब्रेड क्रम से हम कोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये रेसिपी मैं बता दूँ बहुत बहुत अच्छी बनती है। चाहिए तो मोज़रेला चीज़ क्यूब, मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें प्रोसेस्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादा मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मनेको हो गया। अब हम चलेंगे मलाईदार चिकन रोल की तरफ। अब मलाईदार चिकन रोल जो है वो थोड़े से चिकन में बहुत अच्छी क्वांटिटी माशाल्लाह बन जाती है, और इसका फ्लेवर जो है बड़ा शांत सा, बैलेंस सा फ्लेवर है इसका। बहुत ज़्यादा मसाला या बहुत चटक पटक नहीं होता इसके अंदर, बड़ा बैलेंस्ड फ्लेवर है, अच्छा लगता है। बस इसको भी अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम से कोट कर रही हूँ, गोल्डन ब्रेड क्रम से कोट कर रही हूँ, क्योंकि इसका लुक अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है।
तो बस मलाईदार चिकन रोल का भी कोटिंग हो गया था। तो हमारी 3 रेसिपी हो चुकी थी, अब चौथा बचा था कच्चे कीमे के कबाब। तो यहाँ पर इसको हो जाने के बाद इसमें मैंने क्योंकि कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं डाली थी, तो अब यहाँ पर बेसन भी डालूँगी और इसमें कुछ हरी प्याज, उसका जो वाइट पार्ट है उसके साथ भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो हरी प्याज डाली थी, भुना हुआ बेसन डाल दी थी, या तो चाहिए तो पाव को या ब्रेड को भिगाकर भी बाइंडिंग के लिए डाल सकते हैं। मुझे बेसन अवेलेबल था तो मैंने उसको वो भूनकर बेसन इसमें शामिल कर दी थी। कच्चा बेसन नहीं डालते हैं क्योंकि कुछ स्मेल आती है उसके अंदर कच्ची, इसीलिए उसको थोड़ा सा भूनकर इसमें शामिल कर रही हूँ। बस हमारा ये कबाब भी हो गया था, सबका शेप रेडी हो चुका, सब ऑलमोस्ट कोट वोट हो चुके थे। तो अब कच्चे कीमे के कबाब के भी मैं शेप्स बना के रख देती हूँ साइड में, ताकि उसके बाद हमें सिर्फ फ्राई करना बचता है और फिर इसको बॉक्सेस में पैक करना बचता है। तो फ्राइंग के लिए मैंने एक तरफ तवे पे रख दी थी कच्चे कीमे के कबाब, यहाँ पर ये फ्राई हो रहे थे। इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो तवे पर शैलो फ्राई में ये अच्छी तरीके से हो जाते हैं। एक तरफ कीमा फ्राई हो गया, दूसरी तरफ मैंने रखी थी मने को जो चिकन बाइट्स है वो फ्राई हो रहे थे, मलाईदार चिकन रोल फ्राई हो रहे थे और जो समोसे थे वो भी फ्राई हो गए थे। तो ये सारे फटाफट से फ्राई होने के बाद इसको पहले मैं थोड़ा सा सजा कर रख रही थी, क्योंकि थोड़ा फ़ोटोशूट करना था, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, यूट्यूब के लिए ज़रूरत है, इसलिए पहले इसका फ़ोटोशूट वगैरह हो गया था। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था, जो कि माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद हम चले थे इसको बॉक्सेस में पैक करने के लिए, जैसे जैसे जिसको देना था उस हिसाब से उनके लिए पैक कर रही थी। तो पहले डाले थे कच्चे कीमे के कबाब, सॉफ्ट से जूसी से अच्छे से कबाब बने थे। उसके बाद हम इसमें डाल रही थी मैं समोसा, जो मटन का समोसा हमने बनाया हुआ था वो पहले डाल रही थी। मटन का समोसा हो जाने के बाद मैंने इसमें मने को चिकन बाइट्स और मलाईदार रोल, ये दोनों साथ में एक साथ रख दी थी। अब हमारे बॉक्सेस पैक हो चुके थे, थोड़ा थोड़ा सा धनिया के पत्ते ऊपर से लगा ली थी, देख सकते हो उसका कलर कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा हो जाता है। तो हमारा ये 4 रेसिपीज़ का जो व्लॉग था, वीडियो था, दावत मेन्यू था, वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।